गुड मॉर्निंग बोले जीवो। आज हम कैलेंडर के पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें करना क्या है, हमें ध्यान से समझना। एक तो हम सीखेंगे कि लीप ईयर क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं और इसे काउंट कैसे करते हैं। क्योंकि इस लीप ईयर की जो भूमिका है, जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आएगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ज़्यादा साल का जो डिफरेंस होता है, उसमें कोई डेट का वार कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज हम सीखते हैं कैलेंडर में लीप ईयर के बारे में कुछ जानकारी, और हमें छोटे मोटे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं साधारण वर्ष और लीप ईयर पे, उन पर हम आज डिस्कस अच्छी तरह से करेंगे। तो आइए, लीप ईयर का सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो आता है कि व्हाट इज दिस, कि लीप ईयर क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम आते हैं एक बार लीप ईयर को बड़ा आसानी से समझ सकें। तो पहले तो ये समझो कि लीप ईयर में हमेशा जो सबसे खास बात है लीप ईयर की, वो केवल इतनी है कि फरवरी में 29 डेज होते हैं। जो फरवरी है, देखो व्हाट इज दिस मतलब लीप ईयर में क्या है खास बात। तो खास बात होती है कि हमेशा और हमेशा 29 की फेब होती है। फेब मतलब फरवरी। इस फरवरी का ही एकमात्र अंतर होता है साधारण वर्ष और लीप ईयर में। अब आगे हम आते हैं कि भाई साधारण वर्ष और लीप ईयर का अंतर तो हमें पता चल गया कि फरवरी का ही केवल एक दिन का एक्स्ट्रा माना जाता है, वो लीप ईयर में। अब पता लगाते हैं कि लीप ईयर को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता लगाएं। तो आइए, कभी भी लीप ईयर का पता लगाना है तो वर्ष और शताब्दी, शताब्दी मतलब डिकेड का, कि यह है लीप ईयर है या नहीं है। तो कैसे पता लगाया जाता है, तो मैं बताता हूं आपको बड़ा सिंपल तरीका, कि वर्ष को हमेशा डिवाइड करें 4, शताब्दी या डिकेड को डिवाइड करें 400 से। अगर ये 4 से और शताब्दी 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह लीप ईयर या लीप शताब्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, और भाग लगाने के लिए हमें जल्दी से जल्दी आंसर ज्ञात करने का तरीका भी आना चाहिए। तो भाग कैसे लगाएं ताकि जल्दी आंसर आए। तो देखिए 1992, अब देखो हम जानते हैं 1992 एक नॉर्मल है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें किसका डिवाइड करेंगे अपन, 4 से। अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, देखो आप, तो सीधा सीधा हमें पता चल गया कि 1992 में ना दें, केवल लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करें। क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कटेगी तो पूरा कटेगा। तो 4 में अगर 92 को करेंगे डिवाइड, तो कैसे करेंगे, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना 12। तो देखो पूरा पूरा भाग चला गया। दैट इज ये लीप ईयर है। 1600 की अगर अपन बात करें, तो देखो 1600 जो है शताब्दी है, डिकेड है, तो इसमें 4 का भाग मत लगा देना, क्योंकि कई बच्चे इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। हमेशा शताब्दी को 400 से डिवाइड करें। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 4 का अगर भाग लगाऊंगा 16 में, तो ये भी पूरा कट जाएगा, देखो आप। तो दैट इज ये भी क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष या लीप शताब्दी, क्योंकि शताब्दी है ये। 1700 को अगर चेक करना है, फिर देखिए इसमें 4 से नहीं 400 से, क्योंकि कई बार रेलवे में एग्जाम में देखा जाता है कि 1700 में बच्चा 4 से डिवाइड कर देता है, और 4 से 1700 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, और वो इसे लीप वर्ष या लीप शताब्दी मान लेता है, और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कृपया इसका स्पेशली रूप से ध्यान रखें। तो देखिए इसमें काटते हैं 4 से, तो 2 0 से 2 0, 4 का 17 में डिवाइड नहीं होगा, दैट इज ए लीप ईयर नहीं है। इस चीज का ध्यान रखें। 1981 1981, फिर देखिए 1981, यह केवल वर्ष है कि शताब्दी, बताओ भोले जियो। तो ये वर्ष है, तो इसमें किससे डिवाइड करेंगे बताइए, 4 से। 4 से कट रहा है ये पूरा पूरा, नहीं कट रहा है, दैट मीन यह लीप वर्ष नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है।
तो हमने ये सीखा कि लीप वर्ष को पहचानना हम अच्छी तरह से सीख गए कि 4 और 400 का डिवाइड करके लीप वर्ष को पहचाना जाता है। अगर वर्ष है तो 4 से, शताब्दी है तो 400 से। आगे चलते हैं लीप वर्ष गिनना। लीप वर्ष गिनना ध्यान से सीखना कि कैसे काउंटिंग की जाती है लीप वर्ष की। तो इसमें एक चीज अवश्य ध्यान रखें, सबसे पहले फर्स्ट लीप ईयर को आप पहचानें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल है कि फर्स्ट लीप ईयर अपन कैसे पहचानेंगे, 4 और 400 का भाग लगा के, है ना, ये मैंने बता रखा है आपको। देखो आप, इससे फर्स्ट लीप ईयर को आपको पहचानना है, फिर 4 साल आगे बढ़ते हुए लीप ईयर्स को काउंट करना है। काउंट करते समय इस चीज का भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है और उसकी फरवरी का 29वां डेज यूज में नहीं आया, अर्थात बीच में नहीं आया, तो उसे लीप वर्ष में काउंट नहीं करना है। अगर नहीं आया तो, क्योंकि 29 डेज का यूज आना जरूरी है, क्योंकि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जो मुख्य फर्क है वो केवल फरवरी का है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। आओ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं और अपना क्लियर होगा। देखो ध्यान से देखिए, 10 मार्च 2001 से 10 मार्च 2020 तक हमें लीप ईयर काउंट करने हैं। तो बड़ा आसानी से देखिए, पहले बताइए 2001 फर्स्ट लीप ईयर को पहचानेंगे तो एक लीप ईयर है क्या, बताओ? नहीं। किससे डिवाइड किया? 4 से। आगे चलो, 2002 है? नहीं। 2003 है? नहीं। तो पहला लीप ईयर कौन सा पड़ा, बताओ? 2004, है ना, पहला लीप ईयर। कैसे पता चला हमें कि 2004 में किससे डिवाइड होगा ये? 4 से। अब 4 साल आगे चलो, 4 आगे बढ़ते हुए 4 साल बाद जाऊंगा तो 2008, फिर बताओ 2012, फिर 2016 और फिर 2020। बताओ 20 काउंट होगा क्या? होगा, क्योंकि 2020 लीप ईयर है और इसका फरवरी भी आ जाएगा। 10 मार्च तक जाऊंगा तो पहले ही फरवरी आएगा, देखो इसका, तो इसको काउंट अपन ने किया। नेक्स्ट एग्जांपल को समझिए, ध्यान से देखिए आप। इसमें साफ साफ ये लिखा है 10 जनवरी 2001 से 10 जनवरी 2020। दोनों क्वेश्चन दिखने में सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन जब लीप ईयर काउंट करोगे तो इसमें एक लीप ईयर कम आएगा। क्यों आएगा ये समझो ध्यान से। 10 जनवरी 2001, अब 1 से चलते हैं। देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2004। तो सेम देखो 2004 पहला लीप ईयर, फिर 2008, फिर बताओ बच्चों 2012, फिर 2016, फिर 2020 काउंट होगा क्या? नहीं काउंट होगा। इस चीज को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि 10 जनवरी तक की जाना है तो फरवरी तो इसका यूज आया नहीं, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आएगा। इन दोनों डेट के बीच में फरवरी का आना मस्ट है, इस चीज को अवश्य ध्यान रखें, दोनों के बीच में। तो देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम, तो कितने लीप ईयर है? केवल 4। देखो यहाँ पे तो कितने बने? 5, और इसमें केवल कितने आए? देखो 4। तो ये जो मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट नोट बताया कि अगर कोई वर्ष लीप ईयर है और अगर उसका 29वां डेज बीच में ना पड़े, ना यूज आए, तो कृपया करके उसे काउंट ना करे बूढ़े जीओ, क्योंकि यह गलती बच्चा जनरली एग्जाम में कर देता है और एक दिन का अंतर पूरे कैलेंडर चैप्टर को खराब कर सकता है, क्योंकि केवल 7 ही दिन होते हैं। अगर आपने उसमें एक दिन का भी इधर से उधर किया तो सवाल अपना गलत हो सकता है, कंफर्म होगा, ये ध्यान रखिए, है ना। तो 10 जनवरी 1982 से 2020 तक जाना है। तो चलते हैं, देखो 82 लीप ईयर है? नहीं। 83 नहीं। तो पहला लीप ईयर बताओ कौन सा होगा? 1984। कैसे पता चला? 4 का भाग जाता है इसमें। फिर आगे चलो 1988, फिर 1992, फिर 1996, 96, उसके बाद 2000, फिर आगे चलेंगे तो बताओ क्या आएगा? 2004, 2008, 2012 और 2020 काउंट होगा क्या? बताओ नहीं। क्यों? वही देखिए 10 जनवरी 2020, फरवरी नहीं आया इसका। तो देखो 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8। कितना लीप ईयर है बच्चों? 8। तो इस चीज को अवश्य ध्यान रखें, फिर वही गलती कर देगा बच्चा। फरवरी का मस्ट रूप से आपको दिमाग में रखना है। हम लीप ईयर गिनते समय इस चीज को ध्यान रखें। देखो अभी अपन ने गिना तो ऐसे गिना, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं गिनना है, क्योंकि अपन लिखेंगे तो अपना टाइम खराब होगा। तो आप इसको ऐसे काउंट कर सकते हो, 82, 83, पहला 84, तो इसको ऐसे काउंट करेंगे अपन, 84, 80 कितना आएगा 8, फिर 92, 96, 2000, फिर 2004, फिर 8, फिर 12, ऐसे चलना अपन को। देखो आप 16 भी काउंट करना है, क्योंकि अपन ने देखो यहाँ पे जब काउंट किया 2012 से 2020 पे चले गए। तो ये देखो बच्चा कई बार इस भी चीज का ध्यान नहीं देता है, तो ये चीज ध्यान रखें, 2016 भी आएगा। तो कितने हो गए देखो 9। तो इस चीज को अवश्य ध्यान रखें कि टोटल लीप ईयर अपने पास कितना है 9, क्योंकि 2016 को अपन ने इसमें काउंट नहीं किया था, जो अपने से गलती हो जाती है एग्जाम में। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। आगे चलते हैं। 1991 से जाना अपन को 2020, तो अपन डायरेक्ट ऐसे लीप ईयर गिनेंगे। देखो 91 लीप ईयर है नहीं, तो आगे चलते हैं। पहला कौन सा होगा 92, फिर 96, फिर 2000, फिर 4, 8, 12, 16 और 20 भी काउंट होगा, क्योंकि 5 अप्रैल तक जाएंगे तो फरवरी इसकी यूज आएगी तो मतलब लीप ईयर में काउंट इसको करना है। तो कितने हो गए देखो यहाँ पे 8 लीप ईयर है ना, ध्यान से 92, 96, 2000, 2004, 8, 12, 16 एंड 20। तो टोटल लीप ईयर कितने हो गए इसमें देखो 8। आगे चलते हैं अपन 15 अगस्त 1973 से 15 अगस्त 2020। तो फिर वही देखो आप 73 से काउंट करना। अगर लिख के काउंट करेंगे अपन एक ईयर को तो बहुत समय खराब हो सकता है अपना। देखो आप तो चलते हैं। देखो पहला लीप ईयर 73 है नहीं, 74 नहीं, 75 नहीं, पहला कौन सा 76। अब 4 4 जोड़ो, फिर 80 1980, 84, फिर 88, 92, फिर 96, फिर 2000, फिर 4, 8, 12, 16 और 20। तो टोटल कितने हुए देखो 12। पहला 76 कैसे पता चला, 4 से डिवाइड होता है। फिर 76 पे चले देखो 80, 84, 88, 92, 96, फिर 2000, 2004, 8, 12, 16 एंड 20। तो टोटल लीप ईयर कितने पड़े अपने पास 12। तो कभी भी लीप ईयर काउंट करना है तो इस प्रकार से अपन काउंट कर सकते हैं। आगे भी जा सकते हैं। देखो अगर आपको कभी आगे जाना हो तो भी अपन ऐसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखता हूं, मान लीजिए मुझे जाना है 15 जनवरी, ठीक है, 2020 से, और मुझे काउंट करना है 15 जनवरी 2041, ठीक है। तो देखिए 15 जनवरी 2020 आगे चलना है, 2020 लीप ईयर है, पहला लीप ईयर 2020 और फरवरी का भी यूज आ रहा। देखो आप अगर ये मार्च से चालू होता तो मैं काउंट नहीं करता इसको। देखो आप अप्रैल मार्च अब आगे तक जितना भी जाता जून जुलाई तक, तो जनवरी फरवरी यूज होगा। तो पहला कौन सा होगा 2020। आगे चलते हैं। देखो 20 के बाद 24, फिर 28, 32, 36 और 40। तो टोटल कितने लीप ईयर हुए अपने पास? 6 टोटल लीप ईयर अपने पास हो गए हैं। आगे चलते हैं। देखो आप साधारण वर्ष और लीप ईयर। लीप ईयर हमने सीख लिया क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं और कैसे काउंट करते हैं। अब साधारण वर्ष और लीप ईयर के सवाल जो एग्जाम में आते हैं उनकी बात करते हैं अपन। तो इसके लिए 2 छोटे से नियम आपको समझने हैं, केवल और केवल 2 नियम। पहला नियम, साधारण वर्ष और लीप ईयर, ये मैंने टेबल बनाई आपके लिए, इसके 2 नियम बड़े सीधे से याद रखने अपन को। फर्स्ट डे, लास्ट डे, लास्ट डे या फर्स्ट डे, इस पे कैसे करते हैं। देखो साधारण वर्ष लीप ईयर में अगर साधारण वर्ष है तो उसका पहली तारीख और अंतिम तारीख का वार हमेशा एक समान होता है, एक समान वार, सेम डे। रविवार तो ये भी रविवार, मतलब 0 का डिफरेंस, 0 लिखा मैंने ताकि अपन को ये रूल्स के रूप में याद हो जाए। अगर लीप ईयर है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर में केवल और केवल कितने दिन का अंतर होगा बताओ? 1 का। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, अगर 1 जनवरी का रविवार तो 31 दिसंबर सोमवार, और अगर 31 दिसंबर का हमें देखे 1 जनवरी का बोले तो एक दिन उल्टा जाना। 1 दिन का अंतर तो है लेकिन हमेशा बाद में मत जाना। 1 जनवरी से 31 पूछे तो बाद में, 31 से 1 जनवरी पूछे तो बच्चों पहले जाना, क्योंकि ये छोटी सी गलती सवाल गलत करा सकती है।
अभी एग्जाम्पल समझेंगे अपन। पहले नियम नंबर सेकंड पे आते हैं। साल का अंतर होने पर, तो देखो साल का अंतर होने पर इधर 1 दिन का अंतर साधारण वर्ष में, और इधर कितने दिन का अंतर बताओ, 2 दिन का। कैसे, वो भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, चलते हैं। देखो आप, पहला एग्जाम्पल 1 जनवरी, लेकिन इन एग्जाम्पल को समझने के लिए इस पूरी चीज को अपन को याद होना चाहिए। तो या तो आप इसको याद कर लो या इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो। पहला नियम हो गया अपना 01, और नियम नंबर 2 बोलूंगा मैं 12। इस नियम का प्रयोग, फर्स्ट रूल का प्रयोग तब करना है जब एक ही साल की बात हो, फर्स्ट डे और लास्ट डे। जब साल का अंतर हो, केवल 1 साल का अंतर। ज्यादा साल का अंतर जो होगा तो उसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 10 साल, 20 साल, 30 साल, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छी तरह से आपको और बड़ा सिंपल मेथड से समझाऊंगा, उस मेथड का ही प्रयोग करें। क्योंकि हमें कोड वोड का ज्यादा याद नहीं करना है कभी भी। कोड याद करने से बच्चे को रटना पड़ेगा, तो अपन रटने का कोई काम नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। देखो आप, तो आते हैं इस पे। तो 01 और 12, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल। तो चलिए एग्जाम्पल पे। 1 जनवरी 2002 क्या वार है, सोमवार। 31 दिसंबर 2002। पहले तो आंसर बताने के पहले नियम सोचो। देखो 2002 और 2002, तो ध्यान से आप देखोगे सेम ईयर है, फर्स्ट डे और लास्ट डे की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि नियम कौन सा, 01। 0 का प्रयोग साधारण वर्ष के लिए और 1 का लीप वर्ष के लिए। तो आइए 2002 में 4 से डिवाइड करो, तो बताओ ये साधारण वर्ष है कि लीप ईयर, बताओ राक्षसो जल्दी। तो ये है साधारण वर्ष। तो ये सोमवार, तो अंतिम भी सोमवार। तो बूढ़े जीओ ध्यान से थोड़ा। आइए 1 जनवरी 2008 क्या वार है, सोमवार। 31 दिसंबर 2008, फिर ध्यान से देखो 2008 सेम वर्ष की बात कर रहा है, सेम ईयर की बात कर रहा है, फर्स्ट डे और लास्ट डे पे बात कर रहा है। तो पहले तो देखो नियम कौन सा लगेगा, फर्स्ट 01 का, 0 साधारण 1 लीप। फर्स्ट बताओ ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर। तो कितने दिन का अंतर, 1 दिन का। फर्स्ट डे से लास्ट डे पे जाएंगे तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा, मंगलवार, है ना। ध्यान से, मंगलवार। आइए अगले क्वेश्चन पे। 31 दिसंबर 2004 क्या वार, शनिवार। और जाना किस पे, 1 जनवरी 2004। देखिए फिर ध्यान से देखिए, सेम ईयर है, लास्ट डे से फर्स्ट डे पे जाना है, तो नियम वही लगेगा 01 का। 0 लगेगा कि 1, बताओ बूढ़े जियो, ए। क्यों, क्योंकि 2004 एक लीप वर्ष है। तो शनिवार से 1 दिन पहले अगर मैं जाऊंगा तो बताओ क्या वार आएगा, शुक्रवार, है ना। ये ध्यान से समझ जाना। क्यों, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है ना, ध्यान रखना। आगे का चलते हैं। देखो अब नियम नंबर 2 जो था अपना, कि साल का अंतर होने पर अपन क्या करें, जैसे 1 साल का अंतर। तो आइए 15 जनवरी 2002 से जाना कहाँ है, 15 जनवरी 2003। साल बदल रहा है, सेम डेट में। जो डिफरेंट डेट है वो अपन कल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मैं। तो आइए 15 जनवरी 2002 का बुधवार, साल बदला, मतलब नियम 1-2 का। 1 लगेगा अगर 2, तो बच्चों 1। क्यों, क्योंकि दोनों ही साधारण वर्ष है। जब दोनों ही साधारण वर्ष हो तो दिमाग का प्रयोग ज्यादा ना करें, डायरेक्ट कितने दिन का अंतर, ये बुधवार, तो ये क्या आएगा बच्चों, गुरुवार। दोनों साधारण वर्ष हो, बिल्कुल भी ना सोचें, डायरेक्ट 1 दिन का अंतर, मतलब 1 दिन का। तो आगे चलिए 16 जनवरी 2004 का है मंगलवार। अब जाना कहाँ पे अपन को, 2005, वो भी 16 जनवरी। तो देखो फिर सेम ईयर है, नहीं है ना, तो क्या हो रहा है, ईयर बदल रहा है। अगर सेम ईयर होता तो 01 लगाता मैं। साल बदल रहा है तो मुझे पता चला कि नियम कौन सा लगेगा, 1-2 का। बताओ 1 लगेगा कि 2? क्यों लगेगा 2 बताओ,
क्योंकि 2004 लीप ईयर है और फरवरी भी आ जाएगी। अगर फरवरी का यूज नहीं होता तो भोले जी वो एक ही दिन का अंतर होता। इस चीज का ध्यान रखें, ये गलती ना कर दें। तो ये मंगलवार, अभी कितने दिन का अंतर होगा? 2 दिन। तो मंगलवार के बाद 2 दिन चलते हैं, बुधवार और गुरुवार, क्योंकि साल बदला और नियम कौन सा लगाया अपन ने? दूसरा। क्यों लगाया? क्योंकि साल बदलने पर हमेशा सेकंड नियम का प्रयोग करें। तो ये मंगलवार, तो ये क्या हुआ बताओ? गुरुवार, क्योंकि कितने दिन का अंतर? 2 दिन का। और चलते हैं आगे, देखो 20 फरवरी 2008 और 20 फरवरी 2009। अब इसमें मान लीजिए अपन ने बाद में जाना तो सीख लिया, थोड़ा उल्टा भी सीख लेते हैं। देखो आप, कभी भी आपको उल्टा अगर पूछे तो भी यही बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहे 20 फरवरी 2009 का वार है रविवार, ठीक है, साल का डिफरेंस है, उल्टा है, 2009 से किधर जाना है? 2008 में। साल बदल रहा है, मतलब नियम कौन सा लगेगा? 1 2 का। और उल्टा में जाऊंगा तो 2008 लीप ईयर है, फरवरी 29 डेज भी बीच में पड़ेगा इसका। तो बताओ कितने दिन का अंतर? 2 दिन। लेकिन जाना उल्टा है, क्योंकि मैंने हमेशा बता रखा कैलेंडर में आपको कि जब भी अपोजिट डेट पूछे, ईयर हो चाहे मंथ हो, हमेशा उल्टा। और बाद में जाना हो तो बाद का मंथ हो, बाद का ईयर हो तो बाद में, क्योंकि आगे भी ये काम आना नेक्स्ट वीडियो में भी, इसलिए। तो 20 फरवरी 2009 का रविवार है, तो 2 दिन पहले अगर मैं जाऊंगा तो शनिवार और शुक्रवार। तो ये वो अपना इसका आंसर। अब देखिए, अपन ने सीखा कि साधारण वर्ष और लीप ईयर में डिफरेंस सीखा, क्वेश्चन को समझा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बड़ा सिंपल सा लिखा है, इसको सोल्व करना और मैसेज करना है ना, कमेंट में कमेंट करना। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? नहीं है ना, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन में, क्योंकि रीजनिंग में एक वर्ड को पढ़ना, गलत पढ़ना, सही पढ़ना, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो सकता है ना, ध्यान रखना। तो नहीं का प्रयोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, इनमें इन वर्ड की वैल्यू में समझाऊंगा आपको कि एक एक वर्ड का क्या जबरदस्त रोल होता है रीजनिंग में। ऐसे कई वर्ड हैं जो ध्यान से बच्चा नहीं पढ़ता है। नहीं है, तो आइए कौन सा नहीं है? 1619 हम जानते हैं कि 1600 को इसको चेक करना। तो ये क्वेश्चन बता रखा मैंने आपको कि अगर वर्ष हो तो किसे चेक करना आपको? 4 से। और शताब्दी को हमेशा किसे चेक करोगे? बताओ बूढ़े जी हो, जल्दी बताओ। 400 से, है ना, ध्यान रखना। तो इस चीज को ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना और कमेंट करना। अब मैं एक बात और बता देता हूं आपको, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कैलेंडर का ही है। अभी देखो आप, क्योंकि 10 साल, 20 साल, 50 साल की जो डेट अपन ज्ञात करते हैं उसमें बच्चा कोड ज्ञात करता है, तो हम कोड वोड का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी डेट पूछे, चाहे वो 50 साल का डिफरेंस हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 90 साल, 100 साल, कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन का पैटर्न अपन बिना किसी कोड के, बिना किसी चीज के, जो मैंने पढ़ाया आपको, ये सेकंड वीडियो है मेरा कैलेंडर का, है ना। तो इस चीज को अच्छी तरह समझना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वीडियो जब आप पढ़ोगे, अच्छी तरह समझोगे, तो ये थर्ड वीडियो जो है वो समझ में आएगा। ये सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो का थर्ड वीडियो में बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल है। अदरवाइज थर्ड वीडियो में जो डेट अपन ज्ञात करेंगे वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करना आप, और आपसे ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि आपसे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस YouTube को चैनल को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मैंने अभी 3 दिन पहले ये जो चैनल बनाया आपके लिए, इस चैनल में 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं लाइव क्लास के लिए आ जाऊंगा। लाइव क्लास में फ़ायदा ये होगा कि हर चैप्टर को अपन आराम से तो समझेंगे। देखो आप, उसमें क्वेश्चन भी आप पुटअप कर सकते हो, है ना, कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पुट करोगे, वहीं आपको आंसर भी आप ही बताएंगे, है ना। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस फायदे को प्राप्त करने के लिए जुनून को, जोश को और मोटिवेशनल जो है वो भी खास तौर से क्लास में एक अलग ही लेवल पे होता है। देखो आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो वैसे तो मैं मोटिवेशनल वीडियो डालूंगा आपके लिए, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर लिमिट पूरी हो और मैं लाइव क्लास ले सकूं। करना कुछ नहीं आपको, डेली के 5 फ्रेंड को, 10 फ्रेंड को डेली सब्सक्राइब कराओ,
तो 10 दिन के अंदर अंदर ये लिमिट पूरी हो जाएगी। देखो आप, दूसरी बात, अब मैं 2 मिनट का लिए आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखो आप थोड़ा सा, कि जैसे आप पढ़ते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन देता हूँ मैं आपको। मोटिवेशनल के अंदर देखो आप, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको आज। जैसे एग्ज़ाम आप देते हो, वैसे तो मैं आपको बताऊंगा अलग से मोटिवेशनल क्लासेस के अंदर वीडियो डालूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने आप में एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करो जो कि एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपकी मदद करे। कैसे? जैसे एग्ज़ाम देने बच्चा जाता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है नेगेटिविटी। इसको आप निकाल दीजिए, बिल्कुल ही निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले ही बच्चे के मन में क्या आता है कि मैं फेल होऊंगा। इज़ अ वेरी 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 मतलब बैड थिंकिंग। इसका मतलब बैड थिंकिंग। तो वेरी वेरी बैड थिंकिंग, बिकॉज मान लीजिए किसी बच्चे का कल सुबह एग्ज़ाम है, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम देने जाता है, जैसे ही घर से निकलता है, ऑटो में, टेम्पो में, बाइक पे बैठता है, तो उसके मन में एक ही विचार चलता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो ना हो, लेकिन मैं इस बार पक्का फेल होऊंगा। मतलब जुनून नहीं उसमें। बच्चा सोचता क्या है कि फेल होऊंगा। ऐसा क्यों? आप एग्ज़ाम देने जाते हो, मान लीजिए आप गंगापुर के रहने वाले हो, ठीक है। तो गंगापुर से आप निकले, ट्रेन में बैठे या मान लीजिए बस में बैठे, तो आपको सोचना क्या है कि अगर गंगापुर से कोई पास होगा तो मैं ही होऊंगा, मैं ही होऊंगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता, पहला नंबर मेरा। लेकिन बच्चा उल्टा सोचता है कि अगर गंगापुर से अगर कोई फेल होगा तो बूढ़ा जी मैं ही होऊंगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या गलती करी आपने? इतने बुरे हो क्या आप? नहीं ना। तो ये नेगेटिविटी को आप कृपया करके दिमाग से निकालें। लॉकडाउन अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करें, ताकि जैसे किसी एग्ज़ाम का आपके पास कॉल लेटर आता है, एग्ज़ाम देने जाते हो, तो आप फर्स्ट एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। बाकी मैं से कई प्रकार के एग्जाम्पल डाल के और आपको मोटिवेट करूंगा। तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, सब्सक्राइब लिमिट को पूरी कराएं। जितने ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा होंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। लॉकडाउन के लिए आपको पढ़ने के लिए अच्छा सा मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं वीडियो भी डालूंगा, धीरे धीरे आपका इम्प्रूव, नहीं ज़बरदस्त इम्प्रूव करा दूंगा रीजनिंग को। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बूढ़े जीवों, मेरे राक्षसों, ओके बाय।